वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो जैसे कि सबको आपको पता है कि हमारे 3 सीरीज यहाँ पे चल रहे हैं, G28, जी कोर और जी स्कोर। और आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक दिन पहले क्वेश्चंस रात को ऐप में हमारे अपलोड हो जाते हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं जब आप हमारा पेड कोर्स परचेस करोगे, और इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इनडायरेक्टली आपकी टेस्ट भी हो जाएगी। और आप हमें फीडबैक देते रहिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ओके? क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिलेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्या है, एपिसोड नंबर 11। ये हमारा G28 का मैथमेटिक्स का है एपिसोड नंबर 11। लास्ट एपिसोड में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ओके? तो चलिए अभी हम यहां पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, और ये है एपिसोड नंबर 11, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस टी इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस टी वाई इज इक्वल टू 1 विथ y ऑफ 0। इनिशियल कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, और मुझे साफ साफ ये दिख रहा है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्योंकि यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव टर्म है dy बाई dx, तो उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ओके? और इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 ही होगी, ओके? जो हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, उसका जो पावर होता है वही क्या होता है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म क्या है, 1, और उसकी पावर क्या है, 1, इसलिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम आगे देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन t बिलोंग्स टू द इंटरवल व्हेन। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशन आएगा। अभी यहां पे ध्यान दो, हमारा यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा यहां पे क्या है, t। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, ओके? तो वो जो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन हम कौन सी t की रेंज के लिए, कौन से t के इंटरवल के लिए हमें वैलिड सॉल्यूशन मिलेगा, वो ही यह पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमें y मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ t, उसमें कोई t की ऐसी वैल्यू, अगर ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हमें यह ध्यान रखना है कि t की इंटरवल वो होनी चाहिए जिसमें वो t की वैल्यू ना हो जिसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी जब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहीं पे मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूं ताकि हमारा यहाँ पे स्पेस बच जाए। तो सॉल्यूशन चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 1 प्लस टी इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस टी वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, 1 प्लस टी से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी टी इंटू टी इंटू वाई डिवाइड बाय 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी। अभी ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। लेकिन बस लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल देखा था और इस लेक्चर में जो ये एग्जाम्पल है उसमें एक ही डिफरेंस है। क्या, लास्ट लेक्चर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमारा x था, इस एग्जाम्पल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t। इसका मतलब p और q किसके फंक्शंस होंगे, या तो t के फंक्शंस हो सकते हैं या तो कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे बताओ p क्या मिलेगा, p आपको मिलेगा माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और q आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी, ओके, 1 अपॉन 1 प्लस टी।
क्लियर मेरी इतनी बात। P आपको क्या मिला माइनस टी अपॉन वन प्लस टी, Q आपको क्या मिला वन अपॉन वन प्लस टी। और अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx या dy by dt प्लस py इज इक्वल टू q, तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर फाइंड करें तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इनिशियल कंडीशन याद रखिएगा y ऑफ 0 बराबर -1। ये चार ऑप्शंस में हम बाद में आएंगे, चार ऑप्शंस में हम बाद में आएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तब तक जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं तब तक आप क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन हमें निकालना आता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c। तो चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान देना x नहीं है, क्या है t। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो e टू द पावर p इंटू dt। ओके, और मेरा यहां पे ध्यान दो p क्या है, p है आपका माइनस टी अपॉन वन प्लस टी इंटू dt। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस को मैं ले जाता हूं बाहर, e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टी माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस टी इंटू डी टी। ठीक है, वन प्लस टी माइनस वन, इसको अगर सॉल्व करोगे तो वापस टी ही आ जाएगा। माइनस मैंने बाहर रख दिया इसका। ये वन प्लस टी माइनस वन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इस टाइप का अगर फॉर्म हो हमारे पास, इस टाइप का अगर फंक्शन हो t अपॉन वन प्लस टी, और उसका अगर हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, वन प्लस टी, मैंने उसको न्यूमरेटर में क्रिएट कर दिया वन प्लस टी, लेकिन हमारा ओरिजिनल आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल तो ऊपर क्या था, सिर्फ t था। तो वन प्लस टी में से अगर मैं माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वापस क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ओके, ये क्या होगा, e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखो यहां पे ये एक ब्रैकेट बन गया वन प्लस टी। अभी मैं यहां पे क्या कर दूंगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना दूंगा, मतलब एक से ज्यादा फ्रैक्शंस बना दूंगा। तो वन प्लस टी डिवाइड बाय वन प्लस टी क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी। ये मैंने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन इनटू dt। ओके, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, t होगा। मैं ब्रैकेट बाहर लगा रहा हूं क्योंकि माइनस साइन है, ध्यान रखिएगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस टी क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टी, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टी। ओके, और ये मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां पे आपको ध्यान यही देना है, सावधानी यहीं पे देनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर माइनस टी इंटू e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टी, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टी। क्लियर मेरी इतनी बात। और इसको मैं आगे प्रोसीड करूं तो क्या लिख सकता हूं, वन प्लस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, यहां पे ई है, नेचुरल लॉग के बेस में भी ई है, तो यहां पे ई, नेचुरल लॉग के बेस में भी ई। अगर ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो आंसर सिंपली क्या होता है इसका, सिंपली वन प्लस टी, ये वाला नंबर। तो वो आ गया वन प्लस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, तो अपने पास था ही, तो ये अपना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y into integrating factor is equal to y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor with respect to t। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा यहाँ पे t, x नहीं, याद रखिएगा t, गलती से x मत लिख देना। ओके, तो y into integrating factor is equal to q into integrating factor with respect to t plus c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो मेरा क्या आया, वन प्लस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी इज इक्वल टू क्यू। मेरा यहां पे क्या था, क्यू मेरा यहां पे था वन अपॉन वन प्लस टी, वन अपॉन वन प्लस टी। और यहां पे देखो क्यू है मेरा वन अपॉन वन प्लस टी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वन प्लस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, ये प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट। इसको सोल्व करोगे, इसको आगे सोल्व करो तो वन प्लस टी आपका कैंसल हो गया।
वन प्लस टी आपका कैंसल हो गया, बिल्कुल यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका वन प्लस टी हो गया गुम, तो ये क्या बचा 1 y इंटू 1 प्लस टी इंटू ई टू दावर माइनस टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दावर माइनस टी, यहां पे dt प्लस सी। ओके, अभी ये सिंपल हो गया। अभी ई टू दावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई टू दावर माइनस टी प्लस सी इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस टी इंटू ई टू दावर माइनस टी। ओके, और हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है। इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 का मतलब है जब x बराबर, सॉरी यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, जब t बराबर 0 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा। y क्या होगा, 1 होगा। इसको इस इक्वेशन में रख दो। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अभी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब y बराबर 1 रखोगे तो t बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो ये y बराबर हो गया 1 प्लस 1, t बराबर क्या रखोगे 0 इंटू ई टू दावर माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ई टू दावर माइनस 0 प्लस सी। क्या आ गया, प्लस सी आ गया। तो अभी यहां पे ध्यान देना क्या क्या चीजें और निकल के आइए वो यहां पे ध्यान दीजिए। तो 1 ये आएगा यहां पे आपका 1 इंटू 1 प्लस 0 1 इंटू ई टू दावर माइनस 0, ये क्या हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो गया -1 हो गया, प्लस ये क्या हो गया सी हो गया, प्लस क्या हो गया सी हो गया। इसका मतलब जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर मेरी इतनी बात। तो यहां पे देखो y ऑफ 0 बराबर क्या है, -1 था। y ऑफ 0 एक बार देख लो भाई, मिस्टेक तो कहीं नहीं हो गई है ना। तो यहां पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर p ऑफ dt। तो यहां पे p क्या है, माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, e टू द पावर माइनस टी, ये प्लस अंदर चला गया तो e टू द पावर माइनस टी इंटू ई टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी। फिर यहां पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहां पे देखो y इंटू 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय इंटू q क्या है 1 अपॉन 1 प्लस टी, 1 प्लस टी यहां पे कैंसिल हो गया तो y इंटू 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी dt प्लस सी, और y इंटू 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। अभी हम यहां पे ओके यहां पे देखो मिस्टेक हो गई। इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 मींस y जब t बराबर 0 होगा तो y क्या होगा -1। क्या होगा -1, तो ये क्या आएगा -1। तो c बराबर क्या आएगा अपना 0, c बराबर क्या आएगा 0। ओके, तो सिंपली हमने कैसे प्रोसीड किया, सबसे पहले हमने देखा ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या, dy बाय dt प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म का है। और हमें पता है इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमने p को लेके यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपके पास 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी। उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहां पे t प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको हमने सिंपली सॉल्व किया तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आया। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट अननोन है, इनिशियल कंडीशन का यूज करके हमने क्या निकाल दिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन में c बराबर 0 रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक बार आ गया, उसके बाद हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, y इंटू 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। क्या आया मेरा 0। तो y बराबर क्या आएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी, क्योंकि ई टू द पावर माइनस टी और ई टू द पावर माइनस टी कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, y इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस टी। और ये क्या है अपना कंप्लीट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी यहां पे ध्यान दो, इसने क्या बोला है कि t की कौन सी इंटरवल आप सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए,
हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन मिले। तो यहां पे ध्यान दो, t की हमें वो इंटरवल सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें t इज इक्वल टू -1 ना हो, क्योंकि t इज इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/0, जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। एनीथिंग अपॉन जीरो मींस इनडिटरमिनेट, लिमिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, एनी फाइनाइट नंबर मतलब जीरो को छोड़ के अनडिफाइंड ही होता है। क्या होता है, 1/0 इज अनडिफाइंड, 2/0 इज अनडिफाइंड, 3/0 इज अनडिफाइंड, 3.5/0 इज अनडिफाइंड। तो हम सिंपली क्या बोलते, एनीथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी तब बोलते हैं जब लिमिट में आएंगे। इंफिनिटी कब बोलेंगे, जब लिमिट में आएंगे। अभी हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, सिंपली अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ऐसा t का इंटरवल चूज कर रहे हैं जहां पे t बराबर क्या आएगा, -1, तो उस t बराबर -1 के लिए y क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का सिंपली मतलब है कि वेल डिफाइंड आंसर आपका आना चाहिए। आप t की ऐसी इंटरवल सिलेक्ट करो, उस इंटरवल में t की कोई भी वैल्यू ले, हमें एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड y का सॉल्यूशन वैल्यू मिलना चाहिए। तो जो चार ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें t बराबर -1 नहीं आ रहा है। तो चार ऑप्शंस अपने पास क्या थे, अपने पास ऑप्शन ए था -1 ओके, ये क्लोज इंटरवल है। दूसरा ऑप्शन बी है ओपन इंटरवल -2 टू ओपन टू 10। सी हमारा देखो यहां पे क्या है, क्लोज इंटरवल 0 टू 10 ओके। डी यहां पे क्या है, डी यहां पे क्या है, ओपन इंटरवल -100 टू 100 ओके, यहां पे ठीक है। तो देखो इन चारों इंटरवल्स में से वो इंटरवल सिलेक्ट करना है जिसमें t बराबर -1 नहीं आता हो, नहीं तो हमें उस इंटरवल में हमें हर t की वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें t बराबर -1 आ जाएगा। तो अगर हर t की वैल्यू के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमें वो वैल्यू लेना पड़ेगा, वो इंटरवल लेना पड़ेगा t का जिसमें -1 नहीं आता हो ओके। तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में क्या है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1 ओके। तो इसमें क्योंकि देखो -1 पे क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है, मतलब हम इस इंटरवल को अगर लेंगे तो t बराबर -1 लेंगे। t बराबर -1 ले सकते हैं और t बराबर -1 लेकिन हमें नहीं लेना है, तो ऑप्शन ए नहीं ले सकते, ऑप्शन ए नहीं ले सकते। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 to 10। ओपन इंटरवल -2 to 10, इसका सिंपली मतलब है कि आप -2 से 10 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन -2 और 10 नहीं ले सकते। तो -2 और 10 के बीच में तो -1 आता ही है और -1 हमें नहीं लेना है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अभी ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी क्या है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 10। और क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 10 का मतलब है कि 0 से 10 के बीच में आप सारे नंबर्स ले सकते हो और 0 और 10 को भी ले सकते हो, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस इंटरवल में -1 कभी भी नहीं आएगा। तो अगर हम t की वैल्यू इस इंटरवल में लेते हैं, इस इंटरवल में t की कोई भी वैल्यू लोगे तो क्या होगा, y का एक यूनिक सॉल्यूशन वेल डिफाइंड आंसर आएगा। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और ऑप्शन डी को भी देख लो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि MSQ हो, एक से ज्यादा वैलिड इंटरवल्स हो। तो ऑप्शन डी क्या है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -100 to 100, -100 to 100 ओपन इंटरवल में -1 आएगा ओके। तो ये भी ऑप्शन नहीं ले सकते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसने जो बोला था कि t की वो इंटरवल कौन सी होगी जिसके लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, उसका मतलब यह है कि अगर हम वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंटरवल लेंगे तो उस इंटरवल में अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो y का एक वेल डिफाइंड आंसर आना चाहिए, y का एक वेल डिफाइंड आंसर आना चाहिए। क्लियर इतनी बात। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को समझना और कमेंट करके फीडबैक देते रहना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे हम ऑर्डर एंड डिग्री का, फिर हम जाएंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आया होगा। फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और साथ में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, और कुछ सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है ओके। चलिए हम मिलते हैं फिर से
नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा शायद हमारा एपिसोड नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11, और वो क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं उसमें आपके लिए एक MSQ लाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एपिसोड नंबर 12 में। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सबको थैंक यू।